नमस्कार स्टूडेंट्स। स्वागत है आज की क्लास में आपका। आज हम शैशव अवस्था के बाद बाल्यावस्था के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखिए, बाल विकास के अंतर्गत मैंने आपको 3 अवस्थाएं बताई हैं। पहली है शैशव अवस्था, दूसरी है बाल्यावस्था और तीसरी है किशोरावस्था। शैशव अवस्था 0 से 5 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष के मध्य जीवन काल होता है। तो आज हम बाल्यावस्था के बारे में मुख्य रूप से विस्तार से जानेंगे। बाल्यावस्था शैशव अवस्था एवं किशोरावस्था के मध्य की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक का जो शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है और संवेगात्मक, सामाजिक आदि सभी विकास में तीव्रता आकर उसमें एक तरह से स्थिरता आ जाती है और उसमें दृढ़ीकरण का काल प्रारंभ हो जाता है। अर्थात उसमें परिपक्वता के लिए वो अवस्था जानी जाती है। शैशव अवस्था में जो विकास हुआ है तीव्र गति से, उसकी परिपक्वता के लिए बाल्यावस्था में होता है और उसकी एज का निर्धारण 6 से 12 वर्ष तक किया गया है। अब इसकी प्रमुख परिभाषाओं को हम देखें तो कोले के अनुसार बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। इसके बाद रॉस के अनुसार बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। इंपॉर्टेंट परिभाषा है, बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। कौल एवं ब्रुश के अनुसार वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की अवस्था को समझना कठिन है। अर्थात इसमें बालक एक मेच्योर पुरुष की भांति व्यवहार करता है, जबकि उसमें क्या है, ये चीज मिथ्या के रूप में पाई जाती है। अर्थात अपने आप को परिपक्व समझता है, फिर भी वो उस चीज में परिपक्व नहीं होता है। तो इस अवस्था को माता पिता के लिए समझना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि वो व्यवहार एक परिपक्व मनुष्य की तरह करता है, लेकिन वास्तव में वो परिपक्व मनुष्य होता नहीं है। किलपेट्रिक के अनुसार बाल्यावस्था का निर्माणकारी काल है। बाल्यावस्था जीवन का निर्माणकारी काल है। अर्थात इस काल में मैंने अभी बात बताई आपको कि इस काल में बालक क्या करता है, एक परिपक्व व्यक्ति की तरह व्यवहार करता है और अपने जीवन का निर्माण करना चाहता है और निर्माण करता है। अब देखिए, बाल्यावस्था से संबंधित इसकी विशेषताएं। बाल्यावस्था की विशेषताएं, सबसे पहला है जो मैंने अभी बताया है, निर्माणकारी काल। और ये किसने बोला है? सिगमंड फ्राइड ने। जीवन का अनोखा काल, जीवन का अनोखा काल किसने बोला है? अभी बताया मैंने आपको, कॉल एवं ब्रुश ने। मिथ्या परिपक्वता का काल, रॉस के द्वारा। वैचारिक क्रिया की अवस्था का काल, जीन पियाजे के द्वारा। इसे हम एज में निर्धारित करें तो इसे 7 से 12 वर्ष माना गया है। जीन पियाजे के द्वारा 7 से 12 वर्ष वैचारिक क्रिया की अवस्था का काल माना गया है। इसके बाद मूर्त परिचालन का काल, जीन पियाजे के द्वारा। मूर्त परिचालन क्या है? मूर्त परिचालन का मतलब है कि बालक के सामने जो भी वस्तु प्रस्तुत की जा रही है उसके बारे में वो सोचेगा और समझेगा। इसके बाद टोली की आयु, इस काल में बालक एक गैंग एज होती है। टोली के साथ खेलना पसंद करता है, टोली में रहना पसंद करता है, जैसे खेल की आयु, और इसमें टोली में ही खेलना पसंद करता है। इसके संबंध में स्ट्रेंग के द्वारा कहा गया है कि शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिसे बालक 10 वर्ष की आयु तक ना खेलता हो। अर्थात इस आयु तक बालक सभी खेलों को खेल लेता है। ये परिभाषा स्ट्रेंग के द्वारा दी गई है।
उत्पाती अवस्था, इस काल में क्या है कि बालक कुछ ना कुछ नई नई खोजें करना सीखता है, कुछ ना कुछ, क्योंकि इस काल में जिज्ञासा होती है, उमंग होती है, उत्साह होता है, तो बालक कुछ ना कुछ खोज करता है, इसलिए इस अवस्था को उत्पाती अवस्था के नाम से जाना जाता है। इसके बाद चुस्ती की अवस्था, क्योंकि बालक इस काल में थोड़ा सा, जैसे शैशव अवस्था और किशोर अवस्था की अपेक्षा इसमें इस काल में बालक में हल्की सी चुस्ती पाई जाती है, अर्थात आलस की अवस्था के नाम से भी इसे जाना जाता है। प्रतिद्वंदात्मक या सामाजिकरण की अवस्था, इस काल में बालक अपने आप से द्वंद्व में रहता है और सामाजिकरण, समाज के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहता है। सृजनात्मक क्रियाओं के प्रारंभ की अवस्था, इस काल में बालक कोई ना कोई नई क्रिएटिविटी दिखाता है और ऐसा करके सबको अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है, तो सृजनात्मक क्रियाओं को करना चाहता है, कोई रचनात्मक मौलिक कार्यों को प्राथमिकता देता है और उन्हें सीखने का प्रयास करता है, जिससे कि सामने जो भी हैं उसके बड़े भाई बहन माता पिता उन सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है। इसके बाद विकास की सर्वोत्कृष्ट अवस्था, भाषा विकास की, इस काल में बालक अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना सीख जाता है और भाषा में सर्वोत्कृष्ट अथवा कम से कम गलतियां होने का प्रयास करता है। विद्यालय की आयु, इस काल में बालक जब 5 वर्ष का या 6 वर्ष का होता है तो विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है और इसलिए ब्लेयर एवं जॉनसन ने इसे शैक्षिक आयु के नाम से भी जाना है। इसके बाद प्रबल जिज्ञासा, इस काल में बालक में सबसे ज्यादा जिज्ञासा पाई जाती है, क्योंकि वो एक मौलिक कार्य करना चाहता है, सृजनात्मक एवं रचनात्मक ढंग से कार्यों को करना चाहता है और जब उसके अंदर जितनी जिज्ञासा होगी उतना ही वो उन कार्यों को मौलिकता प्रदान करेगा, तो सबसे ज्यादा इसमें प्रबल जिज्ञासा पाई जाती है। इसके बाद आत्मनिर्भरता का विकास, जो भी कोई कार्य कर रहा है वो अपने खुद करके सीखने पर बल देता है, अर्थात कोई भी कार्य खुद करके तब सीखने का प्रयास करता है, अर्थात आत्मनिर्भरता का विकास इस काल में पाया जाता है। वास्तविक जगत में निवास, वास्तविक जगत में निवास से मतलब है कि वो सामान्य मूर्त चीजों पर विश्वास रखता है, जो उसके सामने है उनके बारे में तर्क करेगा, चिंतन करेगा तथा अमूर्त चीजों से वो दूर रहेगा। जैसे किशोरावस्था का प्रारंभ होगा वो अमूर्त वस्तुओं के बारे में चिंतन करना प्रारंभ कर देगा, लेकिन इस काल में केवल वास्तविक जगत में निवास करने का प्रयास करता है। इसके बाद रचनात्मक प्रवृत्ति, जो मैंने अभी बताई है आपको, क्योंकि सृजनात्मकता का विकास होता है और कोई भी कार्य मौलिक ढंग से रचनात्मकता की इसमें प्रवृत्ति पाई जाती है। इसके बाद संग्रह की प्रवृत्ति, कुछ भी कोई भी चीज हो, जैसे रेल टिकट हो या फिर कुछ भी चीज हो, उनको संग्रह करने की इस काल में बालक में प्रवृत्ति पाई जाती है, उनको खर्च नहीं करता है बल्कि एक जगह इकट्ठा करके रखता है। इसके बाद बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास, इस काल में बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है। अगला, निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति, इस काल में बालक अपने साथियों, क्योंकि टोली उम्र के नाम से इस काल को जाना जाता है और टोली उम्र होने के कारण बालक निरुद्देश्य, कोई भी उद्देश्य नहीं होता फिर भी लगातार घूमता रहता है और लगातार भ्रमण करता है। काम प्रवृत्ति की न्यूनता, इस काल में काम प्रवृत्ति जीवन में सबसे ज्यादा न्यूनता प्राप्त करती है। वैज्ञानिक एवं तार्किक कार्यों में रुचि, इस कार्य में इस काल में बालक कोई भी कार्य करता है उससे संबंधित वैज्ञानिक तर्क देता है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, इसका क्या रिजल्ट निकलेगा, तो इस प्रकार की वैज्ञानिक तार्किकता में उसकी रुचि होती है। काल्पनिक भय का अंत, जो बालक हम शैशव अवस्था में काल्पनिक भय दिखाकर उसको शांत कर रहे थे, इस काल में बालक उसका अंत कर देता है, अर्थात काल्पनिक भय से नहीं डरता है। समलैंगिक मित्रता, इस काल में बालक
लड़का लड़की 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 के साथ, लड़का लड़का के साथ मित्रता करना पसंद करता है। सामूहिक खेलों में रुचि, इस काल में बालक टोली के साथ खेलता है और सामूहिक जो खेल होते हैं उन खेलों में रुचि रखता है। नेतृत्व के गुण का विकास, इस काल में बालक जो गेम खेल रहे हैं सबसे ज्यादा बालक चाहता है कि उसका लीडर मैं बनूं, उसका कप्तान मैं बनूं, इसलिए नेतृत्व के गुण का विकास होता है। स्थायी भाव का विकास, इसमें चारित्रिक, सामाजिक, नैतिक सभी में स्थायित्व का गुण आ जाता है। इसके बाद संवेगों पर नियंत्रण, अपने संवेगों पर खेल के द्वारा, सामाजिक प्रक्रिया के द्वारा, परिवार के द्वारा अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। चरित्र आत्मसम्मान की भावना का विकास, अब देखिए इसमें चारित्रिक विकास होता है जो कि स्थायी हो जाता है बालक का, आत्मसम्मान की भावना का विकास होता है। तो इस काल में प्रमुख रूप से ये विशेषताएं बाल्यावस्था में पाई जाती हैं। तो मैंने आपको कम से कम 29 से 30 पर विशेषताएं बाल्यावस्था की बताई हैं। इनको आप 1 से 2 बार रिवाइज करिए, क्योंकि इन विशेषताओं में से एग्जाम में काफी प्रश्न पूछने की संभावना रहती है। तो बाल्यावस्था की मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक आदि विशेषताओं के बारे में अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।